दुआ? नहीं चाहिए मुझे। तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया पिया। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा सवेरा आपा, शुक्रिया। ऐसा किस तरह चलेगा दुआ? तुम्हें बेहतर होना पड़ेगा ताकि तुम अपने बच्ची के लिए कुछ कर सको। अगर उसे देख लूं तो ठीक हो जाऊंगी। ऐसे नहीं होगा दुआ। ये सब वक्त ही एक माँ को उसकी छोटी बच्ची से जुदा नहीं करेंगे वो लोग। मैं उन लोगों का दरवाजा तोड़ दूंगी। मैं तो कल रात का मंजर भूल ही नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी। मेरी बच्ची, माफ करना मगर तुम भी कुछ हद से बढ़ गई हो। किसी को क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। आपा ने सब कुछ जवेरिया के लिए किया था। बस जो होना था हो गया। तुमने हद से ज्यादा कर दिया है बेटा। मैं असलान पे यकीन नहीं कर सकती। वो ऐसे काम करता है जिसका सोच भी नहीं सकते। शैतान है वो, शैतान। पहले ही कहा था मैंने। मुझे जाकर अपने वकील से बात करनी होगी। कल जो कुछ हुआ मुझे उसे सब कुछ बताना है। अकेली नहीं जाओगी तुम दुआ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। चलो उठो, तैयार हो। ठीक है, मैं बस चेंज करके आती हूँ। रुक जाए, मैं आपकी मदद करती हूँ। आप तो बहुत थकी हुई हैं। मम्मी, कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब किस तरह ठीक होगा। हम सब मिलकर दुआ की मदद करेंगे और हम अपनी बच्ची को वापस ले आएंगे उन लोगों के पास से। ये सब उस अहमक ड्राइवर की वजह से हुआ। उमर इस सब में कैसे इन्वॉल्व हो सकता है? मुझे इंतहाई बुरा लगता है जब मैं इस बारे में सोचती हूँ। ज़ैनब, ज़ैनब रुको रुको प्लीज, मेरी बात तो सुनो। ज़ैनब प्लीज। ज़ैनब क्या कर रही है? सब देख रहे हैं। उमर, ये आदमी क्या कह रहा था? क्या तुमने उसे नहीं ढूंढा था? क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि वो काबिल एतमाद है? ज़ैनब यकीन करो, मैं भी उतना ही हैरान हुआ हूँ जितनी तुम हो। तो हर बात मुझे शुरू से बताओ। उस आदमी को ढूंढने का ख्याल तुम्हारा था या फिर असलान का? वो आदमी असलान ने दिया था मुझे। उमर, ये सब क्या किया तुमने? लेकिन मेरी जान, मैं कैसे जान सकता था? मैं तो बस ये समझ रहा था कि वो अपनी बीवी की मदद कर रहा है और कुछ नहीं। तो तुमने खुद को उसके लिए इस्तेमाल होने दिया? ज़ैनब, मैंने नेक नियति से मदद करने की कोशिश की थी। मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। उमर, मैं सिर्फ तुम्हें जानती हूँ। तुम पर एतमाद किया और ये हो गया। मेरी बेटी अपनी बच्ची को खो चुकी है। उमर देखो प्लीज, उसकी वजह से मुझसे नाराज मत हो। मैं बात करूंगा असलान से। अरे तुम अब भी असलान की बात कर रहे हो, उसका नाम ले रहे हो। उमर, हद है, तुम्हें कुछ नजर नहीं आता कि तुम्हारा भतीजा कैसा है? उसने मेरी बेटी के लिए जाल बिछाया और तुम्हें इस्तेमाल किया। मैं भी तुम्हारी तरह गुस्से और उलझन में हूँ ज़ैनब। और हाँ, मैं उससे इस बात का हिसाब लेकर रहूंगा, तुम फिक्र मत करो। क्या बात कर रहे हो उमर? सब कुछ तो हो गया है। मैं दुआ को देखने जा रही हूँ। मेरी बात सुनो ज़ैनब। उमर उसके जाल में कैसे फंस गया आखिर? तो तुम दोनों का भी झगड़ा हो गया? अरे मम्मी, इस वक्त मैं अपना और उमर का नहीं बल्कि अपनी बेटी और नवासी के बारे में सोच रही हूँ। तो तुम नए घर में तो नहीं जा रही हो ना, इसका मतलब? दुआ की हालत नजर नहीं आ रही तुम्हें? मैं कैसे जा सकती हूँ? एक बुरे इंसान की वजह से कितने लोग बिखर गए, देखो। मॉम, मैं तैयार हूँ। चलो। अंकल, किस तरह के इंसान हो तुम? हाँ? और मुझे अंकल मत कहो। अब भी नाराज हैं क्या आप मुझसे? एक दफा मेरी बात तो सुन ले कम से कम। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? हाँ, क्या बाकी है सुनने को? मुझे इस्तेमाल किया तुमने, मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा करवा दिया। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया आपको मैंने। और क्या कहा था वकील ने? ड्राइवर को बुलाकर पूछ ले। तुम्हें वकील से कहना चाहिए था कि इस मामले में मेरा अंकल शामिल है। अपनी मर्जी नहीं चलानी चाहिए थी। मुझे माफ कर दे, मैं भी नहीं चाहता था कि ये सब कुछ ऐसे हो। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? क्या समझते थे तुम कि तुम्हारा मंसूबा हम सबसे छुप जाएगा? मैंने सब कुछ अपनी बेटी के लिए किया। मेरी बीवी के बारे में भी था ये सब। इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो तुम? इतने अंधे क्यों हो गए हो? क्या हो गया? अपनी बेटी को पाने के लिए किया और चाहता था कि दुआ वापस आ जाए। अगर तुम्हें अपनी बेटी और दुआ की इतनी ही परवाह थी तो तुम्हें उसे धोखा नहीं देना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था ये सब कुछ। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, जाओ। माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत है। अल्लाह तुम्हें बुरी नजर से बचाए। आमीन। बेटी दुआएं मांगो, दुआएं जारी रखो। अम्मी, हम तो सुबह से ही दुआएं मांग रहे हैं। अच्छा बेटी, अच्छा ठीक है। ये तो फरिश्ता है। अल्लाह बुरी नजर से बचाए, हमेशा हमारी बीबी की हिफाजत करे। आमीन। वैसे अम्मी, आप बहुत खुशकिस्मत हैं।
आपकी बेटी गई और पोती आ गई। हाय नूर बेटा, काश कि तुम नहीं गई होती। हमारा घर तो खुशियों से भर गया है। मुझे लगता है रोहान को यहाँ सुकून नहीं मिलता था। मैं खामोश हो जाती हूँ, तुम बोलो नायला। तो क्या मैंने झूठ बोला? कोई मनफी बातें मत करो उसके सामने। मैं कौन सी मनफी बातें कर रही हूँ? हमारी सारी फिक्र जवेरिया के लिए है। मुझे तो दुआ पर भी अफसोस हो रहा है। कितनी ना समझ निकली वो। हमने उसके साथ क्या किया? आकर अपनी बच्ची को संभाले, इसे दूध पिलाए। वो नहीं पिलाएगी। शायद वो दूध पिलाना छोड़ दे। 1 महीने में फॉर्मूले पर आ जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी पोती सिर्फ अपनी माँ का दूध ही पिएगी। अम्मी, क्या मैं दुआ को कॉल करूं? नूर आपा, मुझे नहीं लगता कि आपको उसे कॉल करनी चाहिए। उसके दिल में पहले जैसी जगह नहीं है आपके लिए। खुशी मनाओ तुम। मैं आखिर क्यों खुशी मनाऊंगी? मैं अपनी जवेरिया के लिए दाया तलाश करूंगी। अम्मी, दाया की जरूरत नहीं। आजकल सब काम हो जाते हैं। मिल्क बैंक का तो पता ही होगा ना आपको। नहीं नहीं, छोड़ दे, आप रहने दे इसे। कहीं ऐसा ना हो कि किसी बुरी औरत का दूध मिल जाए और बच्चे की तबीयत खराब हो जाए। अम्मी, आप कोई दाया ही रख लीजिए, यही बेहतर होगा। बेचारी जवेरिया अपनी माँ से दूर है। बेटा, दुआ बिल्कुल भी होश में नहीं है। उसने इसे अगवा करने की कोशिश की थी, तुम जानती हो। अल्लाह उसे हिदायत दे। असलान ने उसे पागल कर दिया। अम्मी, नूर आपा, आप तो अपने भाई के खिलाफ बोल रही हैं। अपने भाई की तरफदारी क्यों नहीं करती? मेरी बात सुनो नूर, जवेरिया का हमारे साथ ही होना बेहतर है। यहाँ आकर अपनी बच्ची का ख्याल रखना चाहिए दुआ को। अच्छा बताओ, तुम कैसी हो? मुझे तो सुकून नहीं आ रहा कसम से। क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारा शौहर तुम्हें छोड़कर रात भर क्लब्स में जाता है। अम्मी, रोहान काम करने के लिए जाता है वहाँ, मजे करने के लिए नहीं। सही कहा, लेकिन जाता तो है ना। और वहाँ सब शराब पीते हैं। अल्लाह ना करे, वैसे कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। रोहान ऐसा इंसान नहीं है। मेरी बात सुनो, क्या उसने अकेले तुम्हें दूसरों के साथ इवेंट पे नहीं भेजा? कौन अपनी बीवी को अकेले किसी और के साथ भेजता है? बीवी को घर पर छोड़कर नाइट क्लब्स में जाता है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ भी आ रही है कि नहीं, ये बताओ। और तुम क्या समझती हो, क्या वो कभी किसी और औरत के पास नहीं जाएगा? अम्मी, रोहान वहाँ पर काम के लिए जाता है। आप क्यों नहीं समझ रही इस बात को? मैं अपने क्लाइंट के साथ एग्जीबिशन में गई थी। अम्मी, क्या बाबा अपने क्लाइंट्स के साथ खाने पर नहीं जाते कहीं? नूर बेटा, अल्लाह ने औरत और मर्द के लिए मुख्तलिफ जिम्मेदारियां रखी हैं। और एक और बात नूर, औरत का काम है घर को संभालना और साथ में बच्चों की परवरिश करना, और मर्द का काम है घर के लिए पैसे कमा के लाना। अगर मियाँ बीवी दोनों अपनी जिम्मेदारियां भूल जाएं, तो घर का सुकून खत्म हो जाता है। ये बातें पुराने जमाने की हैं। अब वक्त बहुत बदल चुका है अम्मी, सोचें बदल चुकी हैं। आप बिल्कुल मिस ज़ैनब जैसी बातें कर रही हैं। नाइला, औरत और मर्द बराबर नहीं है नूर बेटा। तुम खुद को धोखा मत दो। तुम अंधी हो चुकी हो मोहब्बत में, लेकिन जब पर्दा उठेगा तो क्या होगा? हाँ, जब सच तुम्हारे मुंह पे तमाशा बन के पड़ेगा। ऐसा कुछ ना हो, इससे पहले होश में आ जाओ। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, समझी? तुम्हारे बाबा ने रोहान को नौकरी की पेशकश की है, उससे कहो कि कबूल कर ले। उन्होंने नौकरी की पेशकश की? क्या तुम्हें नहीं मालूम नूर? रोहान को शायद वो नौकरी पसंद ना हो। अगर उसे पसंद होती तो वो खुद आपको बताता। ऐसे बाहर जाना अच्छा लगता है? तुम चुप करोगी नाइला? इसका मतलब तुमने ये बात आज मुझसे सुनी है? तुम्हारे बाबा ने उससे पूछा था? ठीक है अम्मी।